हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपको स्वागत है। दोस्तों, अभी अपनी जो साइंस सीरीज चल रहा है, तो इसे केमिस्ट्री का कुछ सेगमेंट हो चुके हैं और ये केमिस्ट्री का अगला वीडियो है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात चल रही थी। तो देखिए, कल हम लोग बात किए थे कि एटम मॉलिक्यूल्स हैं क्या और इनकी क्या रिलेवेंस है। समझ गए? देखिए, रिलेवेंस तो नहीं बोलेंगे क्योंकि पूरी जो सृष्टि दुनिया बना है इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। इनके तो इनके क्या फीचर है, इनके क्या गुण है, इन्हीं को समझने के लिए कुछ थ्योरी दिए गए हैं, उन्हीं को हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एटम के बाद, देखिए एटम के बारे में सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले जे जे डॉल्टन ने एक थ्योरी दिया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, है ना। और एटम नन नन कटेबल, मतलब वो बोलते हैं कि एटम मीन्स नन कट, ये अब इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और ये सबसे सूक्ष्मतम, सबसे किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। लेकिन बाद के साइंटिस्टों ने उनके थ्योरी को थोड़ा और एडवांस किया, उनको कट किया, थ्योरी को थोड़ा सा और फेल किया, और उन्होंने एटम को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में उसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित करके जो एटम का एक्चुअल जो फीचर और करेक्टर है उसको उन्होंने बताया। तो देखिए, इनमें जब एटम के बाद में और डिटेल से हम स्टडी करेंगे तो एक प्रमुख हो जाता है थॉमस मॉडल। जैसे थॉमस मॉडल, तो इन्होंने बताया था कि देखिए एटम बिल्कुल एक वाटर मेलन की तरह है। समझ गए? तो बीच बीच में है ना, बीच जैसे देखेंगे, जो रेड वाला जो पार्ट है, वो जो अगर आप तरबूजे खाएंगे तो देखेंगे कि अंदर वाला पार्ट क्या है, रेड, और बीच बीच में उसके जो सीड होते हैं। तो ये बताया कि जो पूरा रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और जो सीड है ब्लैक ब्लैक, ये सब निगेटिव चार्ज पार्टिकल। और इनका कहने का मतलब है कि पूरे जो एटम बिल्कुल न्यूट्रल है। तो देखिए, अगर कोई अगर न्यूट्रल होता तो बाकी इतने सारे जो रिएक्शन विएक्शन का कोई स्कोप ही नहीं होता। तो ये देखिए, उनको सोचना बिल्कुल सही था, ये उन्होंने आइडिया दे दिया था कि इनमें कुछ ऐसे हैं जो चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो उन्होंने बताया था। तो उनका मेन था कि ये चार्ज पार्टिकल्स है और न्यूट्रल है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इनके ड्रॉबैक होता है कि जैसे मान लीजिए, इसमें जो जैसे अगर इनके इनके अगर हिसाब से देखा जाए कि अगर ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ होना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत सारे और जो स्टेप्स हो रहे हैं। समझ गए? तो इनके थ्योरी में उतना बिल्कुल कोई दम नहीं दिखा आगे के साइंटिस्टों ने। तो एक और साइंटिस्ट हुए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मॉडल, उन्होंने क्या किया कि रदरफोर्ड ने इन्हीं के जिसे थॉमस मॉडल को कुछ कमियों के एनालाइज करने के बाद फिर एक दूसरा मॉडल दिया। तो देख लीजिए, थॉमस मॉडल के बाद रदरफोर्ड का मॉडल था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि एक थ्योरी दिया कि जैसे देखिए कि एक गोल्ड का सीट लिया, बिल्कुल सोने का पतला एक, वो मतलब बोलते हैं कि गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है जिसको पतली से पतले, मतलब इसके जो गोल्ड का जो मोटाई था वो उसमें 1200 एटम, मतलब समझिए कि बहुत छोटा हो गया, इतना मोटा था। और गोल्ड का है कि इनके पतला से पतला वायर आप बना सकते हैं, सीट बना सकते हैं। एक लौता यही मेटल है, मतलब दुनिया में जितने भी जो भी एटम उपलब्ध है, बहुत सारे, मतलब जितने भी एलिमेंट उपलब्ध है 118 के आसपास, तो इनमें यही एक है जिसका पतला से पतला आप सीट बना सकते हैं। तो गोल्ड का एक बनाया गया, बनाने के बाद उस पर अल्फा पार्टिकल से प्रहार किया गया, मतलब उस पर हीट किया गया। तो अल्फा पार्टिकल मतलब, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है प्रोटॉन्स को, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये देखिए, ये इससे इन्हें वादी किया गया।
कि क्या होता है। ये हो गया अल्फा पार्टिकल। तो करने के बाद देखते हैं कि इनमें क्या होता है ना, कि कुछ तो बिल्कुल सीधे पास हो जाते हैं बिल्कुल, कुछ रे बिल्कुल सीधे, कुछ जो रे होते हैं बिल्कुल डिविएट होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे डिविएट होना शुरू हुए। और कुछ लगभग जानते हैं 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसे थे जो उसी डायरेक्शन में बिल्कुल लौट गए। तब इनके इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि जो एटम है इनके सेंटर में कुछ न कुछ है। ये जो सेंटर में जो मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से गया टकराने के बाद और उसी डायरेक्शन में लौट आया, मतलब यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे है चार्ज पार्टिकल और इसी को न्यूक्लियस कहा गया कि एटम का न्यूक्लियस, समझ गए। और इसमें भी कुछ चार्ज पार्टिकल है, तभी तो उसको डिविएट कर रहा था, भगा रहा था। और 12,000 में कैसा हुआ कि उसी डायरेक्शन में लौट गया, तो ये जो चार्ज पार्टिकल ही आगे जाकर के प्रोटॉन हुआ जिसका प्लस चार्ज था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी प्लस था, तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो इसको भगा दिया इधर, समझ गए। और इनमें ये पता लगा कि किसी भी जो एटम का जो न्यूक्लियस में ही उसे या केंद्रक में ही उसका मास पूरा उसका मास है, इसका जो वजन इसी में केंद्रित होता है। और यही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यही इनका जो रदरफोर्ड का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि इन्होंने इस बात को बताया। तो इनमें क्या क्या है, एक पहले देख लीजिए कि न्यूक्लियस में हमेशा चार्ज पार्टिकल होता है कि चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स इन देयर न्यूक्लियस। और इसमें क्या था, एक इनके न्यूक्लियस में चार्ज पार्टिकल हो गया, और ये प्रोटॉन, बाद में बताया कि बाद में और पता लगा कि प्रोटॉन के साथ, क्योंकि देखिए प्रोटॉन प्लस प्लस तो एक साथ रह नहीं सकता क्योंकि इनमें रिपल्सन हो जाएगा। तो देखिए अब ये प्लस के साथ, हर प्लस के साथ एक, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, जैसे पीक के साथ एन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, देखिए न्यूट्रॉन पे तो बेसिकली कोई चार्ज होता नहीं है, लेकिन दो प्रोटॉन के बीच में है और एक न्यूट्रल मतलब निगेटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है। तो इससे क्या होता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन का जो रिपल्सन को ये बैलेंस कर मैनेज कर लेता है, समझ गए। और बाद में यही देखिए कि जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो जैसे अगर मास के एज का तो क्या होता है, पी प्लस एन, ये होता है जैसे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक अगर हम मास को हम इंडिकेट करते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, समझ गए। और ये जो प्रोटॉन प्लस चार्ज होगा न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं हुआ। और एक होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे एटॉमिक नंबर, एक ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। देख कुछ लोगों ने पहले इलेक्ट्रॉन को बनाया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो रिएक्शन के बाद इधर उधर आते जाते रहते हैं, तो इस केस से बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो मान लीजिए एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ये तो किसी भी जो एलिमेंट में जो रहेगा न्यूक्लियस में रहेगा ही, इसका तो रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, समझ गए। और बाद में जैसे मान लीजिए, जैसे अगर हम लोग अ, जो रिएक्शन होते रहे, तो वही जैसे मान लीजिए सोडियम, सोडियम प्लस, तो ये जब होने लगा, जब अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाने लगा, समझ गए। तो जैसे मान लीजिए सोडियम प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, एक प्रोटॉन उसका वैकेंट है, प्लस चार्ज है। अगर क्लोरीन, मान लीजिए अगर सॉल्ट बनते समय क्लोरीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इस पर निगेटिव चार्ज पार्टिकल मतलब एक निगेटिव चार्ज आ जाता है ना, इसे इसे लिखते हैं ना, जैसे NaCl, अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया या मतलब गेन किया, तो ये पता लग जाता है कि एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए एक प्लस, एक प्रोटॉन शो कर रहा है खाली है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो ये सब जानते हैं, जैसे ये तो आगे की बात हो गई, लेकिन अभी समझिए कि
किसी भी जो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट में रिवॉल्व होते चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखिए आगे ये जो रदरफोर्ड इसी के बारे में आइडिया देते हैं कि थोड़ा सा देख लीजिए। इन्होंने एक बात तो बता दिया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहता है, लेकिन इनका जो इलेक्ट्रॉन घूमने का जो थ्योरी थोड़ा सा अजीब टाइप का था। इन्होंने क्या बताया कि ऐसे बिल्कुल घूम रहा है, समझ गए? यहाँ पे P प्लस इन है और इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाएगा। गिर जाएगा तो किसी भी जो पदार्थ है या किसी भी एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है, बताइए। कब से 4600 करोड़ साल पहले पृथ्वी बना, उससे पहले भी बहुत सारे पदार्थ हैं और अभी भी हैं ही। तो ऐसा तो जैसे इनका जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था कि घूमते घूमते एक समय यहाँ पे आकर के गिर जाएंगे। तो इनके हिसाब से घूमते घूमते क्या होगा, एनर्जी तो लॉस होगा ना, और घूमते घूमते एनर्जी ये आ जाएंगे यहाँ सेंटर पे गिर जाएंगे। तो किसी भी पदार्थ का अस्तित्व लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इनका थ्योरी का कमी यही है कि देखिए, अगर आप इसे नोट करना चाहिए तो ये कर लीजिए कि इसमें क्या होता है कि रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना। लेकिन इनका क्या है कि ये मतलब इस प्रकार से घूम रहे हैं तो उनमें थोड़ा सा एनर्जी का लॉस हो रहा है और कुछ समय बाद ये न्यूक्लियस में जैसे इनके हिसाब से गिर जाएंगे, है ना। गिर जाएंगे तो फिर पदार्थों का ये इन्होंने नहीं बता दिया, बाद में लोगों ने लैच करके मान लीजिए आप जब बोल रहे हैं कि एनर्जी लॉस कर रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा न्यूक्लियस में तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे बेचारे चुप हो जाते हैं। आगे जानते हैं इन्हीं को थोड़ा और एडवांस करता है निल्स बोर। और अभी निल्स बोर को थ्योरी ही वैल्यूएबल है, समझ गए। निल्स बोर ने इनके बारे में और डिटेल बताया। निल्स बोर बहुत बड़े केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हुए हैं और एटम बम